हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो 75 डे हार्ड चैलेंज में आज है हमारा डे नंबर 65। तो जस्ट 10 मोर डेज। ओके, तो हम ये चैलेंज कंप्लीट ही करने वाले हैं। इस चैलेंज में डेली डीएलआर का एक सेट डिस्कस करते हैं 5 पीएम। ओके, आज का जो सेट है वो 3 वेरिएबल वेन डायग्राम का सेट है। एक एडवांस्ड लेवल में देखेंगे कैसे कंस्ट्रेंट्स को ज्वाइन करके कैसे हम लोग फिगर आउट करते हैं और क्या चीजें अवॉइड करनी है वेन डायग्राम के क्वेश्चंस को टैकल करने में। ओके, क्वेश्चन क्या है? सर्वे वाज कंडक्टेड इन अ कम्युनिटी ऑफ 350 पीपल रिगार्डिंग 3 गेम्स चेस, कैरम्स एंड चाइनीज चेकर्स। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन इन द सर्वे। ये कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स गिवन है यहाँ पर। देयर आर टोटल 6 स्टेटमेंट्स एंड देन 4 सवाल हमें आंसर करना उस पर बेस्ड। तो जल्दी से, क्योंकि 3 वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल्स का वेन डायग्राम बना लेते हैं और इन कंस्ट्रेंट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो 3 गेम्स हैं, चेस, देन कैरम्स एंड चाइनीज चेकर्स को मैं शॉर्ट में सी सी लिख लेता हूँ। ओके, और टोटल नंबर हमें दिया हुआ है 350। सो टोटल पीपल इज 350। टोटल 350। कुछ पार्ट नन वाला होगा, राइट, वो यहाँ पर आ जाएगा नन एन। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ उस स्टेप से जो हमें अवॉइड करना है एग्जाम्स में, राइट। तो स्टेप जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ एंड जी, ऐसा आप बहुत सारे वेरिएबल्स मान लेते हो और फिर उनके हिसाब से इक्वेशंस बनाओगे। देखो, इस स्टेप में बुराई कुछ नहीं है, बस आप ये समझो कि इसमें टाइम कितना ज़्यादा जाने वाला है। अगर आपके पास टोटल 8 वेरिएबल्स हैं तो 8 वेरिएबल्स सॉल्व करने के लिए आपको 8 इक्वेशंस चाहिए होती हैं, और 8 इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करने जाओगे तो कम से कम 16 मिनट्स का टाइम आप मान करके चलो। जस्ट एक एस्टिमेटेड नंबर मैं आपको बता रहा हूँ। ये प्रॉब्लम है, मतलब आपके पास जितने ज्यादा वेरिएबल्स होंगे उतना ही ज्यादा आपका सॉल्विंग टाइम होगा। तो हम लोग ट्राई क्या करते हैं कि वेरिएबल्स को कम से कम हम लोग यूज करें, मतलब मिनिमाइज करें वेरिएबल्स को। यहाँ पर 8 वेरिएबल्स हैं, क्या पता हमारा काम 3 वेरिएबल्स में चल जाए या फिर 4 वेरिएबल्स में चल जाए। 8 वेरिएबल्स से कहीं ज्यादा बेटर है 6 वेरिएबल्स, 5 वेरिएबल्स, राइट। तो हमें ऐसे वेरिएबल्स को रिड्यूस करना है। इसकी टेक्निक को समझते हैं, राइट। तो मैं एक एक स्टेप आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो को एंड तक देखना, आपको पूरा मेथड समझ आ जाएगा, राइट। अभी मैं नन को भी हटा रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ टोटल लिखा हुआ 350। अब स्टेप बाय स्टेप रीड कीजिए मेरे साथ। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है थ्राइस द नंबर ऑफ पीपल हु प्ले ऑल द 3 गेम्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पीपल हु प्ले चाइनीज चेकर्स। ऑल 3 गेम्स का नंबर अगर मैं मान लेता हूँ स्मॉल ए है, तो चाइनीज चेकर्स वाला नंबर कितना हुआ? 3a। ये बात सभी को समझ आ गई होगी। अगर ऑल 3 स्मॉल ए है तो चाइनीज चेकर्स कितना हुआ? 3a, राइट, एज पर स्टेटमेंट 1। और स्टेटमेंट 1 हमारा कंप्लीट है, अब उसको रीड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है द नंबर ऑफ पीपल हु प्ले चाइनीज चेकर्स एंड कैरम्स। चाइनीज चेकर्स एंड कैरम्स में एक रीजन स्मॉल ए है और एक ये रीजन मान लो स्मॉल बी, लेट्स से। तो ये कह रहे हैं द नंबर ऑफ पीपल हु प्ले चाइनीज चेकर्स एंड कैरम्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पीपल हु प्ले चेस ओनली। ये जो a प्लस बी वाला नंबर है ना, ये चेस ओनली का नंबर है। तो चेस ओनली को आप सी ना मानकर क्या मानोगे? a प्लस बी। बात समझ आएगी नहीं? a प्लस बी आ गया ये, राइट। स्टेटमेंट 2 हमारा कंप्लीट है, उसको गो थ्रू करने की कोई अब नीड नहीं होगी। स्टेटमेंट 3 पर चले। द नंबर ऑफ पीपल हु प्ले चेस एंड चाइनीज चेकर्स ओनली। चेस एंड चाइनीज चेकर्स ओनली मतलब ये वाला नंबर यहाँ पर इस पार्ट की वो बात कर रहा है, राइट। एंड द नंबर ऑफ पीपल दैट प्ले नन ऑफ द 3 गेम्स आर इन 3:5। ये क्वेश्चन मार्क वाला पार्ट और ये नन वाला पार्ट वो 3:5 में है। तो 3:5 में एक ही वेरिएबल से काम चल जाएगा। आप इसको कह दो 3c, तो ये इसको आप क्या बोलोगे? नन को 5c। नन की वैल्यू आ गई, राइट। स्टेटमेंट 3 हमारा कंप्लीट है, वापस नहीं जाना उस पर। स्टेटमेंट 4 द नंबर ऑफ पीपल दैट प्ले चाइनीज चेकर्स एंड द नंबर ऑफ पीपल प्ले चाइनीज चेकर्स एंड कैरम्स आर इन 7:4।
चाइनीज चेकर्स कितना है हमारा 3A है, चाइनीज चेकर्स एंड कैरम्स कितना है A+B, इसका रेशियो हमें बता दिया है 7:4। तो इसको आप ऐसे अलग से लिख लीजिए, 3A का रेशियो किसके साथ, A+B के साथ, वो रेशियो कितना है हमारा 7:4, बोल सकते हैं ऐसे 7/4 का रेशियो है। तो बेसिकली यहाँ पर आप A और B में एक कनेक्शन स्टैब्लिश कर पाओगे, राइट। इस स्टेटमेंट को रीड कर लिया, वापस से गो थ्रू करने की कोई नीड नहीं होगी, 7/4 हम लिख चुके हैं, राइट। स्टेटमेंट नंबर 5, द नंबर ऑफ पीपल दैट प्ले ओनली कैरम्स, ओनली कैरम्स कितना हमारा अभी नहीं है वो रीजन, राइट। ओनली कैरम्स में क्वेश्चन मार्क बना देता हूं, ओनली कैरम्स एंड दैट प्ले ओनली चाइनीज चेकर्स आर इन 6:1। ओनली कैरम्स का और ओनली चाइनीज चेकर्स का जो रेशियो वो 6:1 है, राइट। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ, अगर हमारे पास ओनली चाइनीज चेकर्स, पहली बात तो हम ओनली चाइनीज चेकर्स को ए की टर्म्स में लिख पाएंगे, ए बी और सी की टर्म्स में। ये पूरा जो चाइनीज चेकर्स हो 3A है, 3A में से 3C माइनस करो, A माइनस करो और B माइनस करो, तो बचा हुआ रीजन कितना होगा, बचा हुआ रीजन होगा ट्वाइस ऑफ A माइनस थ्राइस ऑफ C माइनस B, ये रीजन बचा। इसने क्या कहा, ओनली कैरम्स एंड ओनली चाइनीज चेकर्स 6:1 में है, मतलब ओनली कैरम्स एंड ओनली चाइनीज चेकर्स। तो अगर आपके पास ओनली चाइनीज चेकर्स आ गया है 2A माइनस 3C माइनस B, तो ओनली कैरम्स इसी का 6 टाइम्स हो गया, और 2A माइनस 3C माइनस B का 6 टाइम्स हुआ 12A माइनस 3C का 6 टाइम्स 18C एंड माइनस 6B। थोड़ा सा ध्यान से रीड कर लेंगे इसको, राइट। 12A माइनस 18C माइनस 6B। स्टेटमेंट 5 हमारा कंप्लीटली डन हो चुका है, स्टेटमेंट 6 पर चले। नंबर ऑफ पीपल दैट प्ले एग्जैक्टली 2 गेम्स, एग्जैक्टली 2 गेम्स वाला एक है हमारे पास 3C ये रीजन, एक है स्मॉल b ये रीजन, और एक है क्वेश्चन मार्क वाला रीजन। तो A B C आप यूज कर चुके हो, क्वेश्चन मार्क वाले को D मान लो। तो ये कह रहा है एग्जैक्टली 2, राइट, एंड द नंबर ऑफ पीपल दैट प्ले कैरम्स एंड चाइनीज चेकर्स ओनली, मतलब कि कैरम्स एंड चाइनीज चेकर्स ओनली मींस स्मॉल b, एग्जैक्टली 2 कॉमा स्मॉल b एंड द नंबर ऑफ पीपल दैट प्ले नन ऑफ द गेम्स 5C, इसका रेशियो में 4:1:2 उसने बता दिया। तो एक और इंफॉर्मेशन है जिसको टॉप पर लिखेंगे, एग्जैक्टली 2 क्या है हमारा D प्लस 3C प्लस B, D प्लस 3C प्लस B, राइट। इसका रेशियो स्मॉल b रेशियो 5C, ये रेशियो कितना है, दिस रेशियो इज 4:1:2, ये बात हमें समझ आ गई। और अब हमारे ऑल 6 स्टेटमेंट्स डन हैं, बस इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। तो पहले तो ABCD इन चारों को किसी सिंगल वेरिएबल की टर्म्स में एक्सप्रेस करना होगा, फिर उस पूरे सम टोटल को 350 के बराबर रख देंगे, फिर उस वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी और उस अकेले वेरिएबल से चारों वेरिएबल्स की वैल्यू आप निकाल पाएंगे। ये कुछ हमारा प्रोसेस होगा जिसको हम फॉलो करने जा रहे हैं, ठीक है। ओके, पहले देखो जो छोटी सी इक्वेशन है 3A अपॉन A प्लस B इज इक्वल टू 7/4, अगर इसको थोड़ा सा सोल्व करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 12A किसके बराबर आ जाएगी 7A प्लस 7B, A प्लस 7B। यहां से आप कह सकते हो 5A इज इक्वल टू 7B इज इक्वल टू 7B, और आप बोल सकते हो A बाई B का रेशियो 7/5 आ गया। अगर A अपॉन B 7/5 है तो सबसे बेस्ट है आप A को मान लो 7K, तो B क्या आ जाएगा 5K, 7K 5K। A और B की मिस्ट्री तो सॉल्व हो गई, अब हमें A एंड B की रिक्वायरमेंट नहीं है। जहां पर A लिखा हुआ उसको हम कह देंगे 7K है, और जहां पर B लिखा होगा उसको हम कह देंगे 5K है, राइट। इतनी बात समझ आ गई। अब इसके बाद ये जो मिस्ट्री है इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, राइट, ठीक है। नाउ इसमें आ जाते हैं। सो पहले यहां पर देखो D प्लस 3C प्लस B ये 4 है, B 1 है और 5C 2। तो पहले B रेशियो 5C को सिर्फ ले लो, तो B रेशियो 5C
1/2 है, यही तो कह रहे हैं हम लोग 1/2। तो यहां से आप कह सकते हो b/c कितना है 5/2, b/c हमारा कितना है 5/2 है। आप कह रहे हो कि b इज इक्वल टू 5k, तो जब आपका b 5k है और b अपॉन c 5/2, तो कैन यू से कि c 2k है, c को अब आप यहां से 2k कह सकते हैं, राइट। अब c भी हमारा आ गया इन टर्म्स ऑफ k, बस लास्ट बचा हुआ d, अगर वो भी d भी हमारा k की टर्म्स में आ गया तो बात बन जाएगी। अब लिखो d प्लस 3c प्लस b, इसका रेशियो b के साथ कितना है, मैं सिर्फ यहीं से लिख रहा हूं, राइट। इसका रेशियो b के साथ कितना है 4:1। क्या करोगे, c और b को k की टर्म्स में लिख लोगे, तो ये आ जाएगा d प्लस 3c, c को कितना लिखना है 2k, तो 3 इंटू 2k बन गया 6k। b कितना है, b है हमारा 5k, d प्लस 6k प्लस 5k डिवाइड बाई 5k किसके बराबर है 4/1 के। 5 4 जा 20 होगा और 6/11 के, तो d आ जाएगा 20k माइनस 11k, मतलब मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूं d इज इक्वल टू 9k। बात बन गई। अब आपके पास a b c d चारों k की टर्म्स में है, तो सिर्फ इस पूरे वेन डायग्राम को आप k की टर्म्स में लिख पाएंगे, जस्ट ये मैं कह रहा हूं, ठीक है। वैसी कोई नीड नहीं है, एक बार k की वैल्यू निकालने का, राइट, ट्राई करते हैं। यहाँ पर k कैसे निकालोगे, देखो इस पूरे वेन डायग्राम का सम 350 है, उसको फाइंड करते हैं। तो पहले आप देख लो ये वाला जो पूरा सर्कल है, मैं जस्ट हाईलाइट इसको कर रहा हूं, ये वाला सर्कल, इस कंप्लीट सर्कल की वैल्यू आप जान चुके हो, ये वैल्यू थ्राइस ऑफ ए है, राइट। ये वैल्यू थ्राइस ऑफ ए है, तो थ्राइस ऑफ ए को क्या लिखोगे, ए है हमारा 7k, तो 3 इंटू 7k इज 21k प्लस ये पूरा सर्कल आ गया। उस सर्कल में a प्लस बी एड करना है, a प्लस बी कितना है 7 प्लस 5 12k, 21k प्लस 12k प्लस, अब उसमें ये d ऐड करना है स्मॉल d कितना है 9k, तो इसमें 9k ऐड कर दो प्लस, अब उसमें ये वाला पार्ट ऐड करना है 12a माइनस 18c माइनस 6b, तो 12a बन गया 84k, 12a ये वाला पार्ट कितना बना हमारा 84k, 18c कितना बना, c है हमारा 2k, तो 18 2 36k, और 6b कितना बना 6 5 30k, 84k माइनस 36k माइनस 30k, सो 30k एंड 36k हो गया 66k, ये कितना बचा हमारे पास 18k, राइट। तो उसको ऐड करते हैं, यहाँ पर 9k में 18k ऐड कर दिया, और लास्ट ये 5c नन वाला पार्ट और ऐड कर दो, 5c कितना होगा 10k, क्योंकि c हमारा कितना है 2k, ये सम टोटल है, और सम टोटल कितना दिया हुआ हमें 350। बस यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है, 21 प्लस 12 33, 9 42, 18 60 and 10 70k is 350, 70k हमारा 350 के बराबर आ गया, तो k कितना आ जाएगा 5। जैसे ही k 5 आया, अब आप किसी भी रीजन की वैल्यू बता सकते हो, बस थोड़ा शॉर्ट टाइम के लिए हम a b c d चारों निकाल कर रख लेते हैं। अगर k 5 है तो a कितना होगा 7 5 से 35, b कितना होगा 5 5 से 25, b की वैल्यू, c है 2k, तो c होगा हमारा 10, और d है 9k, तो d होगा हमारा 45। वैसे चारों की वैल्यू हमने निकाल ली है। हमारे जो सारे रीजन्स हैं जितने भी, वो ए बी सी डी की टर्म्स में है, फटाफट क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका आंसर हम लोग कर पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी पीपल प्ले एग्जैक्टली 2 गेम्स, एग्जैक्टली 2 की वैल्यू हमें बतानी है, तो एग्जैक्टली 2 कितना है d प्लस 3c प्लस b, राइट, d प्लस 3c प्लस b। अच्छा, आप चाहो तो एग्जैक्टली 2 को b का 4 टाइम्स भी बता सकते हो ना, एक ही तो बात है, मतलब अगर आप ये वाला रेशियो का भी यूज करना चाहो, अदरवाइज तो आप d प्लस 3c प्लस b कर सकते हो, या फिर आप b का 4 टाइम्स कर सकते हो, एक ही बात है। b कितना है 25, 25 को 4 टाइम्स के आपने 100, आपका नंबर आ गया, राइट, 100 नंबर आ गया। ऐसे नहीं करना था तो d प्लस 3c प्लस b कर सकते हो, d कितना है 45 प्लस 3c कितना है 30 एंड प्लस b कितना है 25, 30 प्लस 25 इज 55 प्लस 45, अगेन आपका नंबर कितना आया 100, ठीक है। तो ये ऐसा भी आपको शॉर्टकट यहाँ पर अप्लाई करना होगा।
सेकंड क्वेश्चन करा है हाउ मेनी पीपल प्ले चेस बट नॉट कैरम्स। चेस वो खेल रहे हैं लेकिन कैरम वो लोग नहीं खेल रहे। चेस बट नॉट कैरम्स का मतलब क्या हुआ, 3C एंड A प्लस बी, A प्लस बी प्लस 3C, ये रीजंस बताने। A कितना है 35, B कितना है 25 प्लस 3C कितना है 30। 30 में 25 ऐड किया 55 और 35 कितना आंसर आएगा 90। आई होप क्लियर है ये, राइट। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी पीपल डू नॉट प्ले चाइनीज चेकर्स। देखो डू नॉट प्ले चाइनीज चेकर्स का मतलब है टोटल माइनस हु प्ले चाइनीज चेकर्स, राइट, सिंपल। तो टोटल है हमारा 350 एंड उसमें से क्या माइनस करना है, दोज हु प्ले चाइनीज चेकर्स मतलब थ्राइस ऑफ ए। तो 250 माइनस 3 इंटू 35, 35 3 से 105 हुआ। अगर 350 में से 105 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा आंसर 245। आई होप क्लियर है ये, राइट। लास्ट, हाउ मेनी पीपल प्ले चेस और कैरम्स। चेस और कैरम्स वाले कितने लोग होंगे, तो टोटल में से माइनस कर दो 5C मतलब नन वाला पार्ट और माइनस कर दो ट्वाइस ऑफ A माइनस 3C माइनस B मीन्स ओनली चाइनीज चेकर्स वाला पार्ट। टोटल में से इसको आप माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो टोटल कितना है, टोटल है हमारा 350, उसमें से पहले नन वाला पार्ट हटा दो 5C, 5C है हमारा 50 माइनस, अब ओनली चाइनीज चेकर्स को माइनस कर दो। ओनली चाइनीज चेकर्स कितना है, ट्वाइस ऑफ A माइनस 3C माइनस B, ये ओनली चाइनीज चेकर्स है। इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ। ट्वाइस ऑफ A कितना है 70 है, थ्राइस ऑफ C कितना है 30 है और B कितना है, B है हमारा 25। 70 में 30 का 40 और माइनस 25 कितना आ गया 15, राइट। सो माइनस 50 माइनस 15, 350 में से 50 जाएगा तो बच जाएगा 300 और उसमें से 15 फर्दर जाएगा तो 285 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो आई होप पूरा सेट आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। किसी भी स्टेप में कोई भी आपका डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलेंगे डे नंबर 66 पर एक डिफरेंट सेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।